बोल जनता बोल कार्यक्रम की इस कड़ी में हम पहुंचे हैं पलामू ज़िले के रामगढ़ प्रखंड का नावाडी पंचायत में। यहाँ पे कई आसपास के इलाके के कई आदिवासी बहुल गांव के ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप तस्वीरों में पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं ये सब यहाँ नावाडी पंचायत और बिड़मा गांव के यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। और इस वक्त जो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी एक समस्या है जो काफ़ी लंबे समय से इनका है, वो है वन पट्टा को लेकर। वन पट्टा को लेकर इन्होंने वन विभाग को कई बार आवेदन भी करा है, लेकिन आज तक वो चाहे उपायुक्त हो, डीएफओ हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो या प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भी ये लोग जाके आवेदन दिए हैं, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पिछले कई सालों से यह समस्या इनका है। आइए पहले शुरुआत इसी विषय से करते हैं और इनसे ही बात करते हैं क्या पूरा मामला है, कब से आप लोग और कौन कौन से गांव के लोग जो हैं वन पट्टा के लिए अप्लाई वन पट्टा के लिए बहुत लंबे लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जमा हम लोग 2016-17 ही में हम लोग अनुमंडल में या जो प्रक्रिया के अनुसार हम लोग जमा किए गए थे, लेकिन आज तक हम लोग इसका पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई देने का नाम निशान है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अनुमंडल पहले तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है हिंदू मुंडा। आप बताइए कि कौन कौन से गांव के कितने लोग वन पट्टा के लिए अप्लाई किए हैं लगभग? हमारे नावाडी से अभी बहुत कोई मैंने हो गया, इसलिए अभी 50-60 गोल है। हाँ, और सरुआ से वही 50 गोल दवा वहाँ से भी है। और लामटी से है ना, जो वहाँ से 15 गो दवा लगा हुआ है सरकार के पास। हम लोग जो नियम अनुसार हम लोग जो वन अधिकार कानून में जो नियम था उसी के अनुसार में हम लोग ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित करके हम लोग अनुमंडल में जमा किए गए थे। हाँ, 2015-16 में जमा हुआ है सर। तो क्या माने वन अधिकारी क्या बोलते हैं, क्या कह के टाल देते हैं अभी तक क्यों नहीं? अब उसमें हम लोग उसमें प्रक्रिया के अनुसार हम लोग 3 बार हम लोग वो लोग बुलाए थे। अनुमंडल को बुलाए थे, इसमें नियम है उसी तरह। अनुमंडल को बुलाए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाए थे, अंचल अधिकारी को बुलाए थे। एक बार नहीं 3 बार हम लोग। अब जा कर भी नोटिस दिए थे कि फलना तारीख को आप लोग आइएगा हमारे क्षेत्र में जो स्थल निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वो लोग 3 बार में नहीं आया। यही हम लोग को लंबा प्रक्रिया से अभी से चल रहा है, अब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनुमंडल को भी आवेदन दिए हैं, डीसी को भी दिए हैं आवेदन, उसका भी पावती है। और आयुक्त को भी दिए हैं, कल्याण को भी दिए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी दिए हैं आवेदन। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, आइए उनसे, बुजुर्ग लोग हैं इस गांव में और वो भी लगातार इस समस्या को लेकर के परेशान हैं। काफ़ी लंबे समय से ये लोग इस मांग को लेकर के कई अधिकारियों के चक्कर काटे हैं। ये वनाधिकार कानून के तहत वन भूमि से लाभुक हैं। हम लोग 2015 में ही जमा किया है दावा पत्र, कानूनन 3 ग्राम सभा करके सभी भौतिक सत्यापन करके वनाधिकार समिति के द्वारा पारित कर कानूनन अनुमंडल कार्यालय के आधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किए। 20 दिनों के बाद स्थल निरीक्षण भी हुआ, जिसमें वन क्षेत्र पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी दोनों मिलकर के आए और स्थल पर वनाधिकार समिति अध्यक्ष सचिव को लेकर और लाभुक के साथ लेकर वह लोग स्थल निरीक्षण किया। और स्थल निरीक्षण करने के बाद वह अंचल अधिकारी चैनपुर के द्वारा जो है से अनुमोदन के लिए, वन पट्टा अनुमोदन के लिए अनुमंडल कार्यालय और जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। इस क्रम में हुआ क्या कि वहीं तक कागज़ रुका हुआ है। हम लोग भाग दौड़ करते करते तबाह हो गए। अभी तक जो है से वन पट्टा नसीब नहीं हुआ। सामुदायिक दावा पत्र और व्यक्तिगत दावा पत्र जमा किए हुए हैं। लगभग कितने लोग होंगे ऐसे जो वन पट्टा के लिए? हम लोग 22 व्यक्ति होते हैं कि हम लोग वन पट्टा नहीं दे करके
श्मशान घाट जाने का, देवस्थल जाने का, जोत भूमि पर जाने का रास्ता प्लांटेशन लगाने के बहाना से जो छेक दिया गया है। 2 रास्ता रहे थे, मेन रास्ता, वह रास्ता जो है ट्रेंच खोद दिया गया है और जोत भूमि में पीट खोदे जा रहे हैं और घर मकान जो है उस भूमि पर घर मकान भी है, फिर भी जो है वन विभाग द्वारा जो है अन्याय किया जा रहा है, जिससे हम लोग निजात पाना चाहते हैं। महिला हैं, उनसे आइए हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी लंबे समय से वन पट्टा को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, कई बार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा वेरोनिका क्रिकेटा है। कब से वन पट्टा को लेकर आप अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं? अभी तो हम लोग बहुत दिन से ही अधिकारी लोग के पीछे दौड़ रहे हैं, फिर भी हम लोग का बात रख रहे हैं, वो बात में एक भी बात वो लोग पास नहीं किए हैं। इसलिए हमको कहना है कि इतना सब कोई तो जान रहे हैं कि झारखंड आदिवासियों का है, फिर झारखंड आदिवासी छोड़ करके किसी दूसरे का, सब कोई तो झारखंड में हम लोग का जीविका चल रहा है, फिर भी हम लोग का मान्यता एक भी नहीं रह रहा है, जिसमें हम लोग यहाँ दवा पत्र के लिए बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं। फिर भी अभी हम लोग का गोरे आम अखाड़ी में यहाँ तक 2-3 बार अधिक ही हो गया, सारा जैसे सीओ कर्मचारी और बीडीओ सब कोई पहुँचे यहाँ, रेंजर फॉरेस्टर गार्ड सब पहुँच गए यहाँ, और यही दवा पत्र के लिए हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? वैसे 40 से तो ऊपर भाग गया, बहुत दिन से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, का कर रहे हैं और अपना बोल करके मेरा एक पीढ़ी चलियो गया, मेरा मामा साहब बाप साहब, इसलिए बहुत दिन ले हम लोग यहाँ है। बाकी कुछ यहाँ से जाते हैं बूढ़ बुजुर्ग का और जवान सियान का कुछ सुनवाई नहीं होता है, बार बार घाट प्लास्टर आता है जाता है, नहीं इतना देंगे 15 डिसमिल 25 डिसमिल 10 डिसमिल उतने कह करके, और हम लोग इतना दिन से केस लड़े हैं, इसीलिए नहीं छोड़ेंगे। हम लोग का 2001 से केस लड़े हैं। 1977 से मैं काम करते करते इधर मैं बसा हूँ और बस करके यहाँ अपना खेती बाड़ी करता हूँ और उसी से जीविका अपना चलाता हूँ और जीविका चलाता हूँ। आज हम वन पट्टा के लिए बहुत सा अप्लाई किए, हमारे आंगन में सीओ साहब आया, सीआई साहब आया, कर्मचारी आया, अमीन आया, सब लोग करके कि यहाँ पर मीटिंग किया और मीटिंग वन विभाग का रेंजर साहब आया और ये फॉरेस्टर सब आए, गार्ड लोग आए, लेकिन सब करके चला गया बाबू। लेकिन करने के बाद उन लोग पेपर को भी यहाँ से वन विभाग वाले सब अपना सबमिट के ले गया, लेकिन हम लोग बाबू आश्रय में थे कि हम लोग को पट्टा मिले, अब मिल जाएगा बोल करके वन पट्टा देंगे बोलते हैं, लेकिन हम लोग को वन पट्टा नहीं मिल पा रहा है। उसके चलते बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो उन लोग का कुछ स्थानीय कागज सब नहीं बन पा रहा है, जातीय स्थानीय सब कुछ बन नहीं पा रहा है, तो बच्चे लोग का सोचना पड़ता है कि कैसे आगे बढ़ें, कहाँ से मिलेगा, कैसे करें, ये चीज़ सबसे ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। अभी गांव में रहने के बाद हम लोग को लगता है कि मिलेगा, आने के बाद तो बोलता है कि हाँ हम लोग पट्टा देंगे दिलाएंगे बोलता है, लेकिन हम लोग को आदिवासी बोलता है कि झारखंड का आदिवासियों का राज है, लेकिन आदिवासी लोग को कहाँ हक मिल पा रहा है। आदिवासी लोग को हक देना ना चाहिए, जब अपना राज्य में ही अपने को मारा जा रहा है, आदिवासी लोग को ही मारा जा रहा है, तो ये कौन सा बात है। सरकार को न्याय देना चाहिए ना। आवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या परेशानी होता है वन पट्टा नहीं मिलने से। हम लोग का यहाँ माने हम लोग बहुत साल से 40-45 साल से रह रहे हैं ना, यहाँ का हम लोग का सब कुछ कागज पत्र है कि राशन कार्ड है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, रोजगार कार्ड, बीपीएल सब कुछ है, फिर भी हम लोग को अभी तक यहाँ का बासिंदा नहीं बना रहे हैं। और हम लोग कितना दिन से स्कूल बच्चा सबके लिए जातीय स्थानीय के लिए उन्होंने दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारी के पास जाते हैं तो सीओ के पास जाओ, कर्मचारी और सीओ के पास जाते हैं, सीओ बोलते हैं कि गर्म सभा करके ले आइए, उसके बाद में
फिर यहाँ मुखिया के पास भेजे, मुखिया को बोले अब चिट्ठी आएगा तब ना हम लोग कागज़ बना के देंगे, ये ग्राम सभा करेंगे तब ना, ऐसे वो भी बोले। और कितना दिन से हम 3-4 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं कागज पत्र के लिए, किसी को पढ़ने के लिए, मैट्रिक के लिए, जाति स्थानीय बनिए नहीं रहा। दादा वन पट्टा नहीं मिल रहा है तो कैसे आप लोग को और क्या क्या परेशानी हो रही है उससे? वन पट्टा नहीं मिलने के कारण हम लोग तभी लड़ाई लड़ेंगे जब तक सरकार दे नहीं रही है पट्टा। अभी तो लड़ाई क्यों नहीं, हम लोग के भूखे प्यास से रांची जाना पड़ेगा। हम लोग तो परेशानी उठे किए हैं, अब लड़ेंगे। हम लोग का परेशानी ये है, हम लोग तो सोच रहे हैं कि आगे चल के पट्टा मिलेगा, पट्टा मिलेगा। बच्चा लोग के एक तो लॉकडाउन चल रहा है, एक तो कागज़ पत्र हम लोग का बन नहीं रहा है, और खतियान नहीं बन रहा है, और पढ़ाई लिखाई कैसे होगा आगे चल के? पढ़ाई लिखाई में क्या होगा कि नहीं खतियान दिखाइए, खतियान से सब कुछ बनेगा, जाति स्थानीय सब कुछ होगा। इसीलिए हम लोग दौड़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग का सरकार कुछ नहीं सुनवाई नहीं सुन रहा है। इसीलिए हम लोग ध्यान क्या करेंगे, कहाँ से पैसा रुपया खोजेंगे कि क्या करेंगे? कमाई एक तो लॉकडाउन के चलते कमाई कहूँ गरीब के काम नहीं लगेगा, तो कहाँ से हम लोग के पैसा रुपया आएगा? कहाँ से क्या करेंगे? हम लोग हैं आदिवासी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या और समस्या है इस गांव में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बिरजा सिंह चेरो। हाँ, बताइए क्या समस्या है? समस्या यही है कि मान ले कि अम्बा खाड़ी के लिए लोग, विभागीय लोग तो बहुत डीसी तक यहाँ पहुँचे, मगर यहाँ की समस्या न कहीं तालाब है, न कहीं चेक डैम है, न पट्टा देने से भी सरकार नहींकार करते हैं। और एक सरकार चिट्ठी भी निकालते हैं कि आदिम जनजाति जो आदिवासी लोग जो वन क्षेत्र में रहने वाले हैं उनकी ही पट्टा दिया जाएगा। फिर भी आदमी को चिल्ला कर कह के और फिर उसी पर आदमी पर इजमान ले के केस लाद देते हैं। ये रामगढ़ प्रखंड का जो इलाका है ज़्यादातर आदिवासी परिवार ही रहते हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है सर। क्या क्या जैसे नहीं मिल रहा? आवास अगर हम बात करें, आवास खाली मात्र एक आवास से जोड़ा जा रहा है, नहीं तो पेंशन से भी बचे हुए हैं। जो हम देखे हैं कि कहीं कहीं बहुत पुरानी आदमी है, जो अभी हम एक ठो आदमी को सर्वे किया जिसका रमन कोरवा है पुरानिया, उसकी 37 बरस कहा जाता है, तो उससे उसका न पेंशन जुड़ पा रहा है, किसी चाहे अनपढ़ गंवार के नाते से वो नहीं काम कर पाया। तो सरकार एक तरह कहता है कि 60 से पार कर रहे हैं उनकी सभी को पेंशन दिया जाएगा। पीटी जी को परिवार जो कोरवा परहिया होते हैं उनकी 18 बरस से दिया जाएगा। कि हम तो सभी क्षेत्र में देखा कि ऐसा ऐसा लोग वंचित लोग हैं। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे जानने। खड़े हो जाइए जरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अल्बन हेमरोम है नाम। क्या स्थिति है गांव में? अगर हम बात करें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? जैसे जन वितरण प्रणाली के में बहुत लोग तो जुड़ चुके हैं, उसमें हम लोग को जैसे राशन चावल ये सब मिलता है, और बाकी लोग वृद्धावस्था पेंशन वगैरह है। वृद्धावस्था पेंशन मैंने बहुत लोग का बन चुका है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, जो आगे पीछे किसी के से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग को कोई पूछने वाला भी नहीं है, न उन तक कोई पहुंच पाता है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी आते हैं गांव में? कभी बाई चांस आते भी हैं, तो अपने अपने मेन लोगों से बातचीत होता है, बाकी पब्लिक तो उनके पास पहुंच नहीं पाता है। अगर मान ली बाई चांस पहुँच भी गया, अच्छा हो जातो देखो, बस यही सब कहा के उन लोग आज तक वंचित है। और भी कुछ समस्या है इनका,
वो जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इनकी और भी कई समस्या है जिसको लेकर के ये परेशान है। हाँ बताइए क्या? हमारे बेड़मा गांव में श्मशान घाट में हम लोग के जाने के रास्ता घेरा जा रहा है। देवी स्थल है, उसका ट्रेंच कोड़ा गया। सामुदायिक अधिकार के लिए हम लोग के छठ पूजा में जाने के लिए रास्ता रोका गया। समस्या हम लोग के ज़्यादा सबसे ही है। ये रास्ता रोका? फॉरेस्ट वन विभाग वाला। क्या क्या? ट्रेंच कोड़ दिया, पूरा रोड टेक लिया। मना कर रहे थे, क्या बोल रहा है? लिखवा लिया 2 गो से, जो में लिख दो हमारे कागज में, जो हमें अब नहीं यहाँ रहेंगे, केस से फंसा देंगे। केस खत्म कर दे। दादा कैसे परेशान कर रहा है? परेशान देखिए सर, ऐसा बात है, कई पोस्ट आप जंगलों में कम से कम 69-70 में मेरा बाप जो है जमीन जोतता था, और वो जमीन जोतते जोतते जो है फॉरेस्ट वाला केस करके उनको जेल भेज दिया। 3 महीने में उनको बेल हुआ, तो बूढ़ा 78 साल 1978 में डेट कर गए। हम लोग 10-12 साल के करीब थे, तो कुछ दिनों जमीन परत रह गया, लाचारी बस। तो इसके बाद जो है जब हम लोग का अकल हुआ, ज्ञान हुआ, तो उसी ज़मीन पर हम लोग भी चढ़ाई किए, जोते लगे, घर बना लिए, जोत कोड़ करने लगे। अभी फसल लगा है। फॉरेस्ट वाला क्या किया कि पूरे ट्रेंच कोड़ के अंदर में डाल दिया और जोता हुआ ज़मीन में पीट कोड़वा दिया। अभी फसल सरसों लगल है, चना लगल है, उसमें भी कोड़वाने के चक्कर में था और बहुत को कोड़वा दिया। इसके बाद घर बनाने के बाद हमको भी पकड़ के जेल भेज दिया, हम भी जेल चल गए। अभी हमें पर 4-5 मुकदमा चल रहा है। मुकदमा के चलते हमसे कहा बुर्बक बना के कि इसमें लिख दीजिए, केस आपको ख़त्म कर देंगे। इसी चलते हमने लिख दिए। दादा कैसे परेशान हो रहे हैं? परेशान तो वही थी बनपटा के लिए, उसी से परेशान हम लोग को है। और देख हम भी 2004 से हम केस लड़े थे, वो केस भी फाइनल किया, लेकिन हमको पटा मिलवे नहीं किया। हमारे अभी यहाँ पे और भी दादा क्या परेशानी, कैसे आप लोग झेल रहे हैं? परेशानी तो इसमें बहुत झेल रहे हैं हम लोग। कहे कि पट्टा के लिए हम लोग बहुत से बहुत दौड़े, घूमे, देखे, पता लगाए। कोई कहता है आज मिलेगा, कोई कहता है कल मिलेगा, बाकी अब तक उसका चर्चा नहीं हुआ है। इस चलते हम लोग बहुत परेशानी है, बहुत लगातार परेशान कर रहा है। हाँ, और बात रह गया कि अन्य बात में फिर लड़का जो हम लोग का है, वो लड़का सबका भी कोई कागज नहीं बन पा रहा है। इस चलते हम लोग हर एक तरह से हम लोग परेशानी में है। वन विभाग से मैं बहुत परेशान हूँ। पहले मेरी माँ पर मुकदमा था, अभी मैं +2 कर लिया हूँ। अभी मुझे किसी तरह की नौकरी संसाधन की कमी है। आज तक ना मेरा निवास बना है, ना जाति बना है। किसी तरह मैं इधर उधर शैक्षणिक जाति उति बनवाया, इसी तरह से मैं +2 किया और एक पढ़ाई किया। जबकि मैं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग से जो संचालित है, छिपाद्वार से मैं 6वीं पास की। इसके बाद मैं महुआ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की तरह से ही संचालित की जाती है। उसी में मैं मैट्रिक वहाँ से उत्तीर्ण किया। इसके बाद मैं डाल्टनगंज जनता शिवरात्रि में, बाकी पेपर नहीं है, उसकी वजह से आप जॉब नहीं ले पाए? हाँ, इसके वजह से मैं जॉब नहीं ले पाया। एक बार डोमिसाइल की मांग हुई, तो उस समय भी नहीं हो पाया। फिर इस बार स्थानीय आवासीय की मांग हो रही है, तो वो भी नहीं बन पा रहा है। जब बनता भी है तो शैक्षणिक बनेगा। तो देख सकते हैं आप, डिग्री लेकर ये गांव में ही बैठे हैं। कई प्रमाण पत्र इनका नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं। बताइए लोगों को कितना परेशानी हो रहा है, खास करके जब सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिल पा रहा है। इनको देखिए, हाँ खड़े हो जाइए। वही समस्या है, पढ़ाई लिखाई में जातीय स्थानीय नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण अभी तक हम लोग पढ़ लिख के बैठे पड़े हैं। बहुत जगह गए पुलिस बहाली सब में, उसमें जातीय स्थानीय मांगता है। जातीय स्थानीय नहीं होने के कारण वहाँ छांट दिया जा रहा है।
पहले से भी नहीं कुछ बना हुआ है? नहीं, शैक्षणिक स्कूल में बन रहा था लेकिन नौकरी वाला नहीं बन पा रहा है। पोल्यूशन से रिलेटेड है, जो इनका आरोप है कि गांव में कई क्रशर प्लांट लग रहे हैं जिससे भी परेशानी इनको हो रही। क्या स्थिति है इस इलाके में? गांव में देख रहे हैं कि दर्जनों से बेसी क्रशर प्लांट लग चुके हैं, जिससे नावाडी पंचायत के शुद्ध वातावरण को दूषित हो गया है, जिससे बहुत परेशानियां हो रही हैं। आदमी बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको क्रशर प्लांट लगाने के लिए जगह मिल जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो हालात दिख रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, आपको वन पट्टा नहीं मिल रहा है, ज़मीन नहीं मिल रहा है जिस पे आप खेती कर पाएँ, और यहाँ कारपोरेट को मिल रहा है जो तुरंत प्लांट लगा रहा है। जी, यहाँ पर जैसे कि इस एरिया में ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ के जनता लोग को ज़बरदस्ती दबा करके यहाँ पर अगला का जो भी इच्छा है अपनी इच्छा अनुसार हर चीज़ को अपना तमन्ना पूरी कर रहे हैं ज़बरदस्ती। और यहाँ पर क्रशर और तरह तरह का मतलब यहाँ पर खोला जा रहा है, और यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, और प्रदूषण की वजह से तमाम लोगों के बीच में हानिकारक पहुंचा रहा है। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, प्रदूषण से खेती को कितना नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बाबू, इतना नुकसान हो जा रहा है कि उसका जो बुरेदा आ रहा है, वो बुरेदा से मतलब वो जो विकास खाद माद लगाया हुआ था, गोबर खाद लगाया हुआ था, वो ऊपर से ढांक दे रहा है। तो खेती बाड़ी भी हम लोग का जो खेती बाड़ी था वो डाउन हो जा रहा है। तो हम लोग का जीविका जो था वो ख़त्म होते जा रहा है। अब हम लोग तो गरीब की ही गरीब बनते जा रहे हैं। पहले जो गरीब थे अब कुछ हम लोग विकास की ओर जाते थे, वो विकास हम लोग का ख़त्म होते जा रहा है। और विकास ख़त्म होने के बाद हम लोग का नष्ट ही नष्ट हो जा रहा है। इसके कारण हम लोग परेशान हैं, बीमारी से भी हद हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, क्रशर नहीं था उस समय, तो माने ये बीमारी हम लोग के नवाडी क्षेत्र में कम था। अब क्रशर हर एक गाँव टोला टोला में क्रशर डाल दिया, और वो क्रशर का धूल उड़ने से माने पूरा लोग बीमारी। पहले हम लोग टीबी का बीमारी से ग्रस्त थे, टीबी का बीमारी से ग्रस्त थे, तो टीबी का बीमारी को हम लोग जमा करके मरीज लोग को ले करके हम लोग डाल्टनगंज में इलाज करवाते थे। उसको ख़त्म किए, ख़त्म करने के बाद अभी स्वतंत्र हम लोग जीते थे, लेकिन फिर अभी हम लोग के पास जो समस्या, गंभीर समस्या आ गया बाबू। कितना परेशानी होता है प्रदूषण से, कितना नुकसान हो रहा है? प्रदूषण से तो जितना इस क्षेत्र के लोग हैं ना, पूरा हम लोग बाहर से भी आते तो इस बस्ती में आने के बाद प्रदूषण तो लगना ही लगना है। रोड में गाड़ी भी चलती है, सारा लोग उसी में आना जाना करते हैं। समय समय पर तो पटाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए है। इसलिए बहुत ही यहाँ अनेक तरह का बीमारी, कैंसर बीमारी जैसा होगा, टीबी की बीमारी जैसा यहाँ मैंने पूरा फैल रहा है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उन्हें मिल पाया है या नहीं है, क्या स्थिति है ये? कितना उम्र हुआ है इनका? हम कैसे जानबे था कितना उम्र हुआ था, तो हम पढ़ल ना ये ना। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है। और भी हैं यहाँ पे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं बना है? नहीं बन का भाई कि वृद्धावस्था पेंशन मिलता है? पेंशन का भाई नहीं, आपको भी नहीं मिलता है? मिलता है हमको तो 2 महीना हो गया, बाकी पैसा रुक गया। पैसा रुक गया? हाँ, बाकी ये 2 महीना मिल लिए, तब इधर तो नहीं आया है। आदिवासी परिवार को यहाँ के जैसे मेरा नाम हुआ मेरी क्रिकेटा, लेकिन अभी तो जैसे राशन भी हम लोग को डीलर जैसे लाल कार्ड है ना, तो लाल कार्ड में उसको 5 किलो उसे ऑर्डर है कि 5 किलो मिलना चाहिए, लेकिन उसी में हम लोग को 4 किलो देता है। अभी फ्री में भी उसमें भी कटौती कर लेता है। फिर अभी पैसा से मिलता है 1 रुपया किलो करके, उसमें भी हम लोग को 4 किलो मिलता है। तो जो बोलने लायक है उसको तो शायद देता होगा, लेकिन जो अनपढ़ गंवार है उनको तो 3 किलो भी देता होगा। तो हम लोग का क्या थी सरकार
कई उधर से बोलता है कि सरकार सबको जैसे बराबर देख रहा है, धनी लोग को भी गरीब लोग को भी। ऐसे तो हम लोग का क्या हुआ, गरीब का गरीबे रह गए, जंगल का जंगलिए रह गए। और अभी कोई थी योजना भी, उसमें भी हम लोग का जैसे पट्टा वट्टा नहीं है, तो उसमें स्कूल में भी जाति प्रमाण सब, आय प्रमाण सब, वो भी तो नहीं बन पा रहा है। हम लोग तो क्या है, पीछे ही ना रह जाएंगे। और भी जो भी योजना है सरकार का, वो भी हम लोग को तक नहीं पहुंच पाती है। राशन और वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं खे मिलत, 70 बरस ले हो गई नहीं खे मिलत। नहीं मिल रहा है? नहीं। अप्लाई किए हैं? हाँ, भर ली, कई बार फार्म भर ली। क्या बोलता है लोग? ये मिलता है तभी नहीं। अब तो बूढ़ा हो गई, मर नहीं लायक, नहीं मिलत। क्या बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? बोलने चाहती जे काहे नहीं हमारा मिलत, बेचनी देवी इसके मिल नहीं रहा। कौन सा गांव है? नवाडी। अभी और भी कुछ लोग हैं? हाँ, विधवा है हम, जो पेंशन नहीं मिल रहा है। दो योजना हम लोग का, फिर मृत्यु पहचानी पत्र भी अभी नहीं बना, नहीं बनल है कि बनल है पता नहीं लग रहा है। और जमा किए हैं दुयो जा करके जमा किए हैं, अभी पता नहीं चल रहा है। थोड़ा ध्यान से देख दीजिए। और मृत्यु पहचानी पत्र नहीं बनल है और कोर्ट में मांग रहा है ना रे। कोर्ट में हम लोग को केस लड़ते लड़ते बूढ़ा दुयो के मर गया, तो ना वृद्धा पेंशन और कि वृद्धा तो मेरा बना बा कि मृत्यु पहचानी पत्र नहीं बनल है, विधवा होना चाहिए। मेरे को तो विधवा होना चाहिए। मेरा नाम सिलमनी सोरेन, मेरा तो अम्बाखाड़। बूढ़ा लड़ते लड़ते तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन तक का लाभ अम्बाखाड़ी गांव के जो लोग हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और भी कई समस्याएं इन्होंने अभी रखा है। हम उम्मीद करते हैं सूबे के हेमंत सरकार से कि इनकी जो समस्या है काफ़ी लंबे समय से है, और अगर इसका निदान हो पाएगा तभी इनका जो भविष्य है, खास करके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।